वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमा रहा है कि क्या तुम्हारा खल्क करना ज्यादा मुश्किल है या उस आसमान का जिसे उसने बनाया है। और अल्लाह ने उसकी छत ऊंची की है, उसे मोतदिल बनाया है, उसकी रात को तारीक और उसके दिन को रोशन किया है। अब जब सात आसमान की बात हो रही है तो डेफिनेटली हर आसमान की कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल, कोई ना कोई वर्टिकल पोजीशन डेफिनेटली अच्छा। होगी। इंसान का जहन ये सोच सकता है कि उसकी कोई उमूदी, उसकी कोई ना कोई हालत जरूर होगी। और जमीन की भी आप देखें कि लेयर्स हैं, तह दर तह हैं, और आसमान, एक आसमान के बाद दूसरा, इस तरीके से। तो हर आसमान की एक डेफिनेटली एक कोई ना कोई पोजीशन, कोई ना कोई स्ट्रक्चर इंसानी जहन इसके बारे में सोच सकता है। और इसके बारे में जैसे जैसे तहकीक होती चली जा रही है, या जैसे जैसे तहकीक होती चली जाएगी, तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि खुदावंद आलम ने अगर सातों आसमानों, सातों जमीनों की बात की है तो वो बिल्कुल बरहक है। और जहां तक ताल्लुक है मोजज़े का, तो मोजज़े के मुतालिक ऐसे बात हुई कि जाहिर है वो एक माफूकुल फितरत चीज है कि जिसको फितरत के कवानीन के तहत डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मगर ये बात है कि देखिए, जब इंसान इस मॉडर्न दौर में भी अगेंस्ट द ग्रेविटी, कशिश सकल के अगेंस्ट इंसान ट्रेवल करता है, और उसके बाद जब इंसान स्पेस में जाता है तो कितनी देर तक वो विदाउट वेट, बगैर वजन के, वो एक प्रैक्टिस के जरिए, कैफियत के जरिए अपने आप को वहां पर मेंटेन कर सकता है। तो जब इंसान इस स्टेज पे जाता है तो वो ये जरूर सोच सकता है कि जब मैं अपनी लिमिटेड पावर्स के जरिए इतना कर सकता हूं कि अगेंस्ट ग्रेविटी इतनी हाइट गेन करके और फिर वहां पे विदाउट वेट मैं सरवाइव कर सकता हूं, तो फिर और फिर वहां पे चलना फिरना भी है, वहां पे मूव भी करना है, सारी चीजें हैं। तो अगरचे वो खला है लेकिन वहां पे वो मूव कर रहा है, चांद है वहां पे, मरीख है वहां पे, वो बाकायदा जैसे सयाहत कर रहा है। तो फिर इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि जो कुरान का जो ऐलान है कि भाई अल्लाह ताला की जो लामहदूद ताकत है, तो क्या अल्लाह ताला की लामहदूद ताकतों के जरिए ये मुमकिन नहीं है कि खुदा अपनी ताकत के जरिए